हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिरर फार्मूला आप लोग को पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बट मैग्निफिकेशन का जो है फॉर्मूला अभी आप लोग को नहीं बताया है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है इसको m से डिनोट करते हैं और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। असल में मैग्निफिकेशन होता क्या है कि कोई भी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है या छोटा है, इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I/O। I यहां पर डिनोट कर रहा है हाइट ऑफ इमेज को और यहां पर O जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको HI/HO भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू माइनस V/U। ये M इज इक्वल टू माइनस V/U। अभी इसका जो डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो अगले वीडियो में जो है इसका डेरिवेशन कर देंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस V/U। अगर हम ये नीचे वाली u को चेंज करें, ठीक है, तो हम इसका और भी जो है फॉर्मूला का जो है फॉर्म दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्म क्या होगा फॉर्मूला का, ये f/f माइनस u। अगर हम इसको चेंज करें, जैसे m इज इक्वल टू माइनस v इंटू 1/u लिख सकते हैं। अगर यहां से 1/u निकालेंगे तो क्या होगा 1/f माइनस 1/v। ठीक है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। एक और फॉर्म होता है इसका m इज इक्वल टू f माइनस v/f। ये जो तीनों फॉर्म है ये एक ही है, बस इसको कन्वर्ट किया गया है इसी फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्मूला को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें भी। ये क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा जा रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो आपको क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो गिवन है यहां पर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है वो है 60 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कैपिटल R 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है V। तो आपको साइन कन्वेंशन भी करना होगा। तो आप अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है तो इससे आप f निकाल सकते हैं, यानी फोकल लेंथ R/2 होता है, तो 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। अब आपको साइन कन्वेंशन करना है फ्रॉम साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन करने के बाद साइन लिखेंगे। u का साइन क्या होगा, मिरर के जस्ट सामने है, ठीक है, तो u तो हमेशा माइनस ही होता है, तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद f। अब ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव ही होता है, तो -20 सेंटीमीटर। अब अप्लाई करेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां पर v निकालना है तो क्या करते हैं, u को इधर कर लेते हैं, तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं सीधा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस u। अब पुट करते हैं 1/f
एफ -20 माइनस है, उसके बाद -60, ठीक है। 1/-20 माइनस माइनस प्लस 1/60। आपको क्या करना है, प्लस वाले को पहले करना है, माइनस वाले को बाद में। 1/60 माइनस 1/20, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन यहां करते हैं। 1/v, तो 60 और 20 का एलसीएम 60 हुआ, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 30। 1/v इज इक्वल टू -2/60। v निकालना है तो उल्टा कर देंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा -60/2 -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसका कैलकुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा, ये जो भी जो है -30 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन आपके बुक में जो है आंसर होगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा गया है। तो ये अंडरस्टूड है कि जो इमेज होगा वो मिरर के सामने ही होगा, और मिरर के सामने होगा तो निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव साइन आना चाहिए, लेकिन आपका जो है बुक में आंसर होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि -30 नहीं दिया, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें हाइट ऑफ इमेज पूछा जा रहा है, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। मिरर के सामने कॉन्केव मिरर है और 50 सेंटीमीटर पे जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अब गिवन जो है लिखते हैं पहले। गिवन है यहां पर u 50 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट जो है साइन कन्वेंशन भी कर सकते हैं, या फिर पहले जो है गिवन लिख लीजिए, उसके बाद साइन कन्वेंशन। तो u जो है 50 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h भी लिख सकते हैं या o लिख सकते हैं, जो लिखना लिखिए। तो h लिख लेते हैं, यहां पर 10 सेंटीमीटर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r 40 सेंटीमीटर है। तो f क्या होगा, f जो है r/2 20 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन कर लेते हैं। फ्रॉम साइन कन्वेंशन, u निगेटिव है, u -50 सेंटीमीटर होगा। h जो है, अब ये h ऑब्जेक्ट का है तो ऊपर होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव ही होगा, h 10 सेंटीमीटर। अच्छा, साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इमेज तो नीचे ही बनेगा, तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा देख लेते हैं। यहां पर पॉजिटिव होगा, और f क्या है -20 सेंटीमीटर। अब ये जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि ये कौन से फॉर्मूला में आता है। तो हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का और इमेज का हाइट निकालना है, तो जरूर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना होगा। अब मैग्निफिकेशन हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो मैग्निफिकेशन पहले निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन m। अब ये इन्हीं से जो है मैग्निफिकेशन निकालना है आपको, ठीक है। तो एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f/f-u, ये अप्लाई करते हैं। तो f/f-u, f क्या है -20 u -50। तो निगेटिव है, पहले से ही निगेटिव देंगे, फिर -50, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं -20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50,
ठीक है, ये प्लस में है माइनस में है, तो -20 बाई नीचे प्लस में आएगा 30, ठीक है, यानी कि -2/3 आया। तो मैग्निफिकेशन आया -2/3। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है I/O, ठीक है, आप यहाँ पर H को O लिख सकते हैं या फिर H डैश भी लिख सकते हैं, H'/H। H डैश यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज है और H जो है यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो H डैश आपको ये ही निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो H डैश बराबर M इंटू H हो जाएगा, H डैश M इंटू H। M कितना है -2/3 और H कितना दिया हुआ है 10, ठीक है, तो आया -20/3, 6.66 सेंटीमीटर माइनस में होगा। तो ये जो है निकल गया। तो आप इसमें जो है 2 स्टेप में जो है आंसर आया। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, मैग्निफिकेशन निकालें, और फर्स्ट स्टेप में मैग्निफिकेशन निकालने के बाद जो है सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाले, ठीक है। तो बहुत आसान है ये भी। अब एक और तीसरे टाइप का जो है क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है फोकल लेंथ पूछा जा रहा है कॉन्केव मिरर का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर फॉर गेटिंग मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर के सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट को। तो ज्यादातर जो इमेज है कॉन्केव मिरर में रियल बनता है, ठीक है। इफ अब पहले गिवन देख लेते हैं, u 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको नेगेटिव साइन कन्वेंशन साथ में कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन m दिया है 1/2। अच्छा, अगर इमेज रियल है, इफ इमेज इज रियल, तो आपको पता है ज्यादातर जो है केस होता है मैग्निफिकेशन वाला, सॉरी कॉन्केव मिरर का रियल इमेज ही बनता है। तो आपको मैग्निफिकेशन को में निगेटिव लगा देना है, -1/2 कर देना है मैग्निफिकेशन को, ठीक है। तो u दिया है -60 सेंटीमीटर, m 1/2 और रियल इमेज है इसलिए -1/2। इसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे m f - u, ठीक है, मैग्निफिकेशन -1/2 f माइनस u के जगह क्या लिखेंगे -60, ठीक है, 1/2 प्लस 60 क्रॉस करेंगे, इधर रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 2f प्लस f 3f हो गया, ठीक है। 3f इक्वल टू -60, f इक्वल टू -60/3, आंसर आया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है अभी जो है 3 क्वेश्चन हम लोग किए। तो आगे जो है और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग बनाएंगे अगले वीडियो।